बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से, ए अल्लाह मैं तेरे समद नाम के साथ, तेरी असमत वाले नाम के साथ दुआ करती हूँ। ए रब करीम, मेरी तमाम बहनों, तमाम सब्सक्राइबर जो मुझे सुन रहे हैं, इन पर एहसान फरमा, इनके अहवाल दुरुस्त फरमा, इनकी उम्र में सेहत व आफ़ियत और अपनी अताअत और रज़ा के साथ बरकत पैदा फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारी कमज़ोरियों को हमारी ताकत में बदल दे। बेशक इज़्ज़त व ज़िल्लत तेरे अख्तियार में है। हमें अपने दुश्मनों पर गालिब फरमा अमन के साथ, और हमें हर बला, हर गुनाह, हर गुमराही और गलतियों से महफूज फरमा और अपना फरमा बरदार बना। आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। मलेशियन डोनट्स के नाम से मैंने इसको अपने मेन्यू में से ऐड किया हुआ है। ये हिट और सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, ताकि मेरी बहनें पहली बार में ही बहुत अच्छे से बना लें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छे बना लें, क्योंकि बाद दफ़ा होता है शेप ख़राब हो जाती है, या राइस सही तरह से नहीं होते हैं, या कलर ठीक नहीं आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1.5 कप जो है ना, जो घर में चाय पीने वाला नॉर्मल कप होता है वो लिया, उसको नीम गर्म कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 7 टेबलस्पून जो है ना, वो मैं चीनी के डाल रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट ईस्ट का। कोई भी पैकेट आप ले लें, इसमें 11 ग्राम ही होता है। आप इसमें 1 पैकेट ऐड कर लेंगे। अगर ये रेसिपी थोड़ी सी बड़ी है, तकरीबन 20 से 25 डोनट्स इससे बनेंगे। आप चाहें तो इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो सेल का काम है तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपसे थोड़ी छोटी रेसिपी शेयर की, वरना मैं इससे भी बड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ। अब इसको आपने 20 मिनट के लिए कवर कर देना है, कि जो हमने ईस्ट डाला है ना वो एक्टिव हो जाए। अगर आपको 20 से 25 मिनट भी लगते हैं तो आप इसको छोड़ दें। ये देखें, पता चल रहा है कि ये राइस हो गया। अब हमने इसमें मज़ीद क्या डालना है, हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, मैं 2 अंडों की रेसिपी दे रही हूँ। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को हाफ़ करके 1 अंडे से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं वनीला एसेंस। और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, कि जो हमने अंडे डाले हैं और जो हमारी चीनी है और जो हमारा ईस्ट है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। चीनी का कोई दाना भी इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम आ जाते हैं अब अपनी दूसरी तरफ। अब हमने ले लिए हैं मैदा। मैदा मैंने ये लिया है 5 कप। ये वाला जो मेजरमेंट वाला कप होता है ना, ये वो वाला कप है। आप चाहें तो घर का जो नॉर्मल कप होता है ना, उसी का भी तकरीबन यही साइज़ होता है, वो भी ले सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल के हमने इसको मिक्स करना है, इसको गूंदना है। पहले हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से आपने नहीं डालना, वरना जो डो है ना आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हम जब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से सेम वही मेथड है, मेरी बहनें जो घर में आटा गूंदती है ना, वही तरीक़ेकार है बिल्कुल सेम। ये देखिए, मैं पहले इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी, बाद में फिर हम हाथ से करेंगे। मैं इसको जिस तरह से बना के सेल करती हूँ ना, यकीन माने इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। आप चाहे अपने बच्चों के लिए आप लंच बॉक्स के लिए बना के रख लें। ये तकरीबन आप एक हफ़्ते से भी ज़्यादा, तकरीबन 10 से 12 दिन भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इसमें ख़राब होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती जो ये ख़राब कर दे। तो आप इसको फ्रिज में रख के कर सकते हैं। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें। आपकी कोई घर में पार्टी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई ईद है, त्यौहार है, रमज़ान है, सभी के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और मैं जितनी क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ना, जिन जिन चीज़ों की आप इतने ही डालेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका ना ये बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा, ये जो मैंने दूध लिया था ना, ये जो आम चाय का कप, ये जो हमारे घर में जिससे हम चाय पीते हैं ना, ये वो वाला कप था। तो अगर आपसे फ़र्ज़ कर लें आप डाल रहे हैं, तो आपका दूध आपने जो कप लिया वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता दूध डालना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ज़्यादा ना डल जाए, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप दोबारा और ऐड कर सकते हैं, 1 और 2 टीस्पून या टेबल स्पून और ऐड हो जाएगा, लेकिन आपने ज़्यादा एकदम से नहीं डालना, कम डाल डाल के आपने इसको बनाना, ताकि आपसे आसानी से संभलता रहे। अब ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करती, तो ये आराम से मेरे से ईजीली मैं हैंडल कर पा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं 5 टेबलस्पून बटर के। ये मैंने अभी 3 डाले। इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून और डालूंगी। ये क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था, फ्रीज़ नहीं, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, जैसे एक होता है जमा हुआ, उस तरह से था। तो फिर ये मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर रही हूँ, कि एकदम डालती तो अच्छे से मिक्स नहीं होना था। आप कोई भी बटर ले सकते हैं, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, कोई भी बटर ले सकते हैं, वाइट, येलो, कोई भी ले लें, इसका कोई इशू नहीं। कोई भी बटर आप लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से गूंदेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। बस आपका जो मेन काम है ना यहाँ पे, और एक आगे जाके बहुत ही ख़ास स्टेप है, कि अगर वो आपका स्टेप आप मिस कर देते हैं ना, तो आपके डोनट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। वो बहुत ही ख़ास है, कि उसके बगैर आपके डोनट अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा, मैं इस पर मैदा लगा के इसको काउंटर टेबल पे मैंने रख लिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट आपको यहाँ पे लगेंगे और आपने लगाना है इसको, इतना आपने करना है कि स्मूथ सा डो बन जाए। ठीक है, अब हम इसको कवर करके रख देंगे। आप इसको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से कम आपने नहीं रखना। ठीक है, ये देखें तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम हुआ था, क्योंकि मैं दूसरा ऑर्डर तैयार करने लगी थी। लेकिन इसका कोई इशू नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हो गया और सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हो गया। देखिए, अब हम इसको पूरा निकाल लेंगे। अच्छा, आपने ना इसमें से जो तकरीबन बनेंगे ना, इससे 20 से 25 डोनट बनेंगे। मैं 2 साइज़ के डोनट बनाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो 1 साइज़ के बड़े वाले बना दें, क्योंकि मैंने सेल करना होता है। तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि 2 साइज़ बना लेती हूँ, छोटे गिलास से और बड़े गिलास से। अब आपने इसको जो मिक्स करना है, इसके सारे बबल्स आपने नहीं निकालने। इसको जैसे हम उसकी पिज़्ज़ा की डो करते हैं उस तरह से आपने इसके सारे बबल्स नहीं निकालने। आपने इसको बस जिस तरह से मैंने किया ना, इसको बस मिक्स करके, तो इसको बस जो थोड़ी बहुत बबल्स ऊपर थे वो कम करके इसकी देखा ना आपने नीचे आके बस इतना करना है। अब आपने इसमें से इतना डो उठाना है जितना आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। मैंने अब ये छोटे छोटे डो आप बना के दिखा रही हूँ, ताकि मेरी बहनें जो नई बनाना सीख रही हैं या कर रही हैं तो उनके लिए आसानी हो। तो आप चाहें तो, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये पूरी डो को भी फैला के तो कटिंग कर सकते हैं। आप इसको बेल लेंगे और इसको इतना मोटा रखेंगे जितनी आधे इंच जो होता है ना उतना रखना। आपने बिल्कुल इसको रोटी की तरह पतला नहीं करना, आधे इंच जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये घर के लिए बता रही हूँ, तो इस वजह से मैं गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास डोनट कटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैं इसलिए गिलास से बता रही हूँ कि बासानी आप कर लें। ये देखें, प्लास्टिक का नॉर्मल साइज़ का जो गिलास होता है ना, इससे काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा डोनट बनेगा। क्योंकि अभी मैं बताती हूँ कि इसको राइस हमने करना है, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, अब हम इसे गिलास से कटिंग कर देंगे। अच्छा, अगर आपको मैं यहाँ पे टिप दे दूँ, अगर गिलास से आप कर रहे हैं और आपका गिलास चिपक रहा है, आपके जो डो आपने बनाया उससे चिपक रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, गिलास को पहले उसमें जो ड्राई मैदा होता है ना उसमें आप रख के हल्का हल्का उसके किनारों पे लगा के और फिर आप कटिंग करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, तो ये आसानी से आपसे कट हो जाएगा। और अब ये देख लें, ये मैंने बोतल का एक ढक्कन लिया और उसको बीच में से कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से इसको उठा लेना है। अभी तो ये आपसे कैरी करना आसान है, क्योंकि ये अभी हमने इसके जो बबल्स वगैरह निकाल के फिर हमने किया। लेकिन अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये ख़ास स्टेप आपने लाजमी करना है। ये ख़ास टेक्निक है कि आपने इसको पेपर, आप कोई भी कॉपी का पेज काट लें, आप बटर पेपर काट लें, इस तरह से स्क्वायर पीस काट के ना आप रख लें। और इसको ना आपने अच्छी तरह से सेट करके, जो थोड़ी बहुत इसमें कमी पेशी होगी ना उठाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा हिल जाता है, तो फिर आपने इसको पेपर पे निकाल के ऐसे रखते रहना है। ठीक है, जितने भी आप बनाए पेपर्स की कटिंग कर लें और उसको बना के आप रखते रहें। आपने ये पूरा एक पेपर पे नहीं रखना, क्योंकि हमने इस पेपर को एक एक को उठा के हमने फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने सारे रख दिए। अब हमने इसको कवर करना है। आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए लाजमी कवर करना है। ठीक है, 1 घंटे से थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए उसकी खैर है, लेकिन रखना है आपने। अब ये देखें, आप इसका देखें, इसका साइज़ देखें डबल हो गया। अब हमने जब इसको फ्राई करना है ना, तो ये हमें उठाने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप एक पेपर पूरा बिछा के उसको रख लेंगे ना, तो आप उठा नहीं पाएंगे। सारा ख़ास कमाल जो है ना वो इसी वक्त का है। अब आप ये देखें, ये क्या होता है, जब ये राइस होते हैं ना, ये थोड़ा सा पेपर से चिपक जाता है, तो आपने यहाँ पर बहुत एहतियात से डालना। अगर ये इस तरह से आसानी से आप डाल सकते हैं तो आप डाल लें, पेपर्स को उठाएँ और इस तरह से उसको डाल लें। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप आसानी से उसको हाथ से भी डाल सकते हैं। अगर ये आपकी अपनी डो पे मुनस्सर है कि वो आपको कैसा रिस्पॉन्ड देती है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं डालती रहूँगी। अभी जो आंच है ना वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, तो एकदम से मैंने हाई नहीं किया। अब ये देखिए, आप जब पेपर पकड़ के डाल दें, या पेपर से आराम से अगर उठ रहा है, जिस तरह की मैं उठा रही हूँ, अगर आराम से उठ रहा है तो आप इस तरह से आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, और आपने अभी फ्लेम को बहुत हाई नहीं करना, वरना ये एकदम से इस पर कलर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से राइस हुए हैं। थोड़े राइस आपने ये देखा, ये पहले हो गए थे, अब ये कुक होने के बाद थोड़े और राइस हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आप बाज़ार से बड़ी बड़ी बेकरी से लेते हैं ना, ये उससे भी बेहतर आपके डोनट मैं आपको बता रही हूँ। इसकी माशाल्लाह से मेरी सेल इतनी ज़्यादा है ना कि जिसने एक बार खा लिया ना वो दोबारा ज़रूर बनवाते हैं। और ये मैं जो ऑर्डर है ना, ये मैं जल्दी जल्दी नहीं लेती हूँ। जब ख़ासकर मेरे पास जब रश हो ना, मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मुझे टाइम देना पड़ता है कि मुझे चेक करना पड़ता है, बना लिया राइस क्या करनी। लेकिन मैंने सिर्फ ये ऑर्डर सिर्फ आप लोगों की वजह से लिया है, क्योंकि ये रेसिपी मैंने आपको पहले नहीं बताई हुई थी। तो मैंने इसलिए ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी बहनों को ये बता दूं कि ये आपके आगे जैसे कोई भी फंक्शन है या ईद है या बच्चों के लंच बॉक्स में आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो अब आपको बड़ी बड़ी बेकरी से महंगे महंगे डोनट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा। और अगर मेरी बहनें सेल करती हैं ना, तो इसको अपने मेन्यू में लाजमी ऐड करें। ये मेरी एडवाइस है आपको कि इससे आपको ना
प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें हमने 5 कप मैदा से और 2 अंडों से हमने ये बनाया और हमारे काफ़ी सारे डोनट तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसको निकाल के रख लिया ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ, बाद में हम इसकी कोटिंग करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें छोटे और बड़े साइज़ के। अब ये देखें नॉर्मल चॉकलेट जो बाज़ार से मिलती है 150 रुपये की सभी चॉकलेट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ चॉकलेट्स ले लें, बंटीज़ ले लें, जो भी आप चाहें तो उस पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें ये व्हिपिंग क्रीम है जो मैंने इसमें ये फूड कलर डाल के ना थोड़े थोड़े से, तो एक को तो मैंने जो उसका एग्जैक्ट कलर था वाइट वही रख लिया, एक में थोड़ा सा ग्रीन कर दिया, एक में थोड़ा सा रेड कलर डाल के ये मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया। इससे देखें कितनी आसान तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। अब ये देखिए मैंने ये जो चॉकलेट है ना, ये कुकिंग चॉकलेट जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई हुई है, जो केक में यूज़ होती है, अगर वो मिल जाती है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरी कोई भी 100-150 वाली चॉकलेट अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको बस ओवन में मैंने इसको मेल्ट किया। अब आसानी से अब ये देखें ये आराम से हम इसको जिन पेपर्स पे हमने पहले निकाला था ना, इनको रखा था, उन्हीं पेपर्स को आपने ज़ाया नहीं करना, उन्हीं के ऊपर आप निकाल के आप इसको रखते रहेंगे। फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये आपका अपना आर्ट है कि आप किस तरह से इसको खूबसूरत बनाते हैं। मैंने आज अपनी बेटी की भी हेल्प ली थी क्योंकि मेरे पास ऑर्डर दूसरे बहुत ज़्यादा थे, वरना मैं अपनी बेटी को, वो पढ़ रही होती है तो उसको नहीं इसमें करती इन्वॉल्व, लेकिन आज मुझे उसकी भी हेल्प लेनी पड़ी। फिर मैंने उसी से कहा कि तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपकी समझ में आता है ना आप डिकोर कर दो इसको। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छी डेकोरेशन की इसकी, और ये क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि देखें जो आम डोनट आप बाज़ार से लेते हैं ना वो इस तरह के नहीं होते, वो सिंपल आप या तो उस पर स्प्रिंकल्स डले होते हैं या चॉकलेट्स डली होती हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन ये मलेशियन डोनट्स जो मैंने अपने मेन्यू में ऐड किए हुए ना, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, क्योंकि देखें चॉकलेट्स पे लगी हुई हो और क्रीम लगी हुई हो और कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हों तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मुख्तलिफ चीज़ों से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेकोरेशन जैसी आपको पसंद है, आपके बच्चे जैसे लाइक करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इसको कलरफुल बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये सभी तैयार कर लेंगे और आप चाहें तो अच्छा मैं आपको इसका रेट भी बता दूं कि मेरी बहनों ये जो छोटा वाला ये जो डोनट बनाया है ना ये आप 150 का सेल कर सकते हैं, और जो बड़ा वाला है ना जो जिन पे चॉकलेट्स लगी हुई है 250 का सेल होगा, ठीक है। अगर बाकी मैंने ये अपने हिसाब से बताया, बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से करेंगे, ये आपको खुद पता होगा। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि आपने किस तरह करना है, क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं ये देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी अपनी बहनों का। मेरी बहन है रिजवान अमीन की आईडी से हमारी बहन है, इनकी बेटी बीमार है, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए, आमीन। ए मेरे परवरदिगार, जिस यकीन से उन्होंने कहा है ना कि मेरी दुआ है इससे पहले इनके बेटे को शिफा मिली है, तो ये मेरे परवरदिगार मुझे नाचीज़ की ज़ुबान में तासीर अता फरमा के जो मैं दूसरों के हक़ में दुआ करूँ वो कबूल हो जाए, आमीन। और हमारी बहन है एजाज नाजिया की आईडी से हमारी बहन है, इनके लिए दुआ है अल्लाह पाक ने दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद हमदान की आईडी से हमारी बहन है, दुआ अल्लाह पाक इनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, इनके हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आमीन। आलिया किचन कॉर्नर की आईडी से हमारी बहन है, अल्लाह पाक इनकी दिली नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए और औलाद की नेमत से नवाजे, जो भी बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन। आपको पता है आमीन क्यों कहते हैं? मैं क्यों कहती हूँ आपको कि हर दुआ पे आमीन कहा करें। आमीन जो होती है ना वो दुआ के लिए मोहर है। अगर आप दुआ के बाद अपने घर में भी आप दुआ मांगा करें ना तो लाजमी आमीन कहा करें। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक आदमी दुआ मांग रहा था, नबी पाक उसकी दुआ सुनते रहे और फिर उन्होंने जो उनके साथ सहाबा थे उनसे कहा कि अब अगर इसने अपनी दुआ पे मोहर सही तरह से लगा दी तो इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो उन्होंने पूछा ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की मोहर क्या है? उन्होंने कहा दुआ की मोहर है कि आप दुआ के बाद आमीन कहें। तो मेरी बहनों आप हर दुआ पे आमीन कहा करें, दूसरों के लिए भी और अपने घर में भी जब मांगे मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक मेरी तमाम दुआएं आपके मेरे सबके हक़ में कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।